48 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस पर 60 के करीब हमले हुए हैं। टीटीपी, बीएलए, हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए? अफगानी और इंडिया को मैं इतना मेंशन इसलिए करती हूँ क्योंकि वो तो एक ही है, उनका अलग कुछ नहीं है। वो इंडिया अफगानी को अपने काम के लिए यूज करता है और अफगानिस्तान यूज होते हैं और आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और हमारे मुल्क में रह रहे हैं। अगर वो देखें तो हम उनको मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बट वो क्यों नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है? दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे को सिक्योरिटी इदारों की नाकामी कह रहा है और इसका जिम्मेदार वफाक और एस्टेब्लिशमेंट को ठहरा है। पिछले 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुतअद्दिद डिजिटल दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान की खबर ये है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है। भारत जो है जी वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है इसके बीच में और उसको क्लाइंट्स की सूरत में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत, फिर पाकिस्तान के अंदर फितना अल खवारिज के जो लोग हैं, टीटीपीज हैं, उसके अलावा बीएलए, बीआरएफ, तो ये एलिमेंट्स तो मौजूद। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 52 हमले हुए हैं। केपीके और बलोचिस्तान के हालात तो हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी सामने लाई जाएगी, बेनकाब की जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को उठाया जाएगा कि इंडिया जो इन्वॉल्व है और उनके सफारतखाने जो हैं वो सफारतखाने नहीं है बल्कि ट्रेनिंग सेंटर हैं। वो सरदारान जो है उनकी अपनी मर्जी है, तालीम होती है वहाँ पर और वहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो शायद उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सके। 1 इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही, पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है। इनको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करें, जहाँ से ये दहशतगर्द निकल रहे हैं वहाँ पे हेट करें। ये कोई बात नहीं है कि जी भारत चाहता है तो वो होने दे रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान में 60 के करीब अटैक्स हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड में है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत सी जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है दोस्तों, और बलूचिस्तान की तो हालत ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान की फौज जाने से भी डरने लगी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया जो है दोस्तों, अपनी फौज की नाकामी, अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बात करने की बजाय सारा का सारा मलबा जो है अफगानिस्तान और भारत के ऊपर डालने में लगा हुआ है दोस्तों। तो ये जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया किस तरह भारत, अफगानिस्तान, रॉ, अजीत डोभाल इनके नाम की माला जप रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है, फिर हमने ये भी देखा कि दहशतगर्दों ने अपने हमलों में भी इजाफा कर दिया है। कल से हम देख रहे हैं पै दर पै जो है वो भी स्टेप अप कर रहे हैं। तो जवाबी तौर पर क्या इरादे हैं और क्या मंसूबे हैं मियाँ साहब? टीटीपी है, बीएलए है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि दहशतगर्दी कर रही हैं और अफगान हुकूमत है जो कि इनको नहीं रोक रही है और अफगान हुकूमत के शहरी जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ईरान की जानिब से भी दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन अल बदर जो है वो शुरू किया जाएगा और जो बीएलए है उसके खिलाफ जो है वो फैसला कौन ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किए जाने का इम्कान नहीं बल्कि फ़ैसला हो चुका है। और इस हवाले से ईरान ने यकीनदानी कराई है कि उनकी जानिब अगर कोई जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनको पाकिस्तान अगर खुद तबाह करना चाहता है तो खुद कर ले, वरना हम उसको तबाह कर दें। मैं समझती हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हुई है, जैसे तालिबान घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, ये कैसे होगी? पाक फौज तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करती है। कौन लोग मिले हुए हैं बलोचिस्तान में जो उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में ये चीज़ें करवा रहे हैं? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल नामो निशान था। ये रिसेंटली जैसे ही ट्रेन वाला वाक़या हुआ, उसके बाद रोड साइड पे वाक़या हुआ, हम पहले सुनते हैं समटाइम्स कि बलोचिस्तान में फ़लाँ जगह वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह, बट इतना हाईलाइट नहीं होता। अब तो उन्होंने इतनी जानों को टारगेट किया है, पता नहीं क्यों। अपने ही मुल्क में, हमारे बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसके साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं।
वो क्यों उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ मिलके अपनी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और हमारे मुल्क में रह रहे हैं। अगर वो देखें तो हम उनको मानते कि वो हमारा हिस्सा है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बट वो क्यों नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है? ये क्यों नहीं वो एडमिट करते हैं? अपनी फौजियों के खिलाफ क्यों इतना हार्श वर्डिंग यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती। ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, भारत और अफगानिस्तान के नेटवर्क्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, क्या अंदर से भी इनको इमदाद मिल रही है जिसकी वजह से नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग हैं? देखिए जी, जब पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जमातें ये कहेंगी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं और वहां पे कभी भी अलहदगी हो सकती है, तो दुनिया तो ये समझेगी शायद ऐसा ही है। पर उनको इस चीज का तो नहीं पता ना कि 1 इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में होते हैं, वो कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान में एक कंपोनेंट तो आपका काइनेटिक है, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो किसने देखने हैं? सो मेरा ख्याल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, पूरी सोसाइटी को उठना खड़ा होगा। एक जो है वो फौज या पुलिस ये अकेले जंगें नहीं लड़ती। अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 48 घंटों में दहशतगर्दी के तकरीबन 57 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुल्क के 23 अजला अमन व अमान की सूरत हाल जो है वहाँ पे परेशान कुन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इन हालात से गाफिल हैं। मुतासरा इलाकों में कलअदम TTP और कलअदम BLA के ठिकानों को मुसलसल अब निशाना बनाया जा रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग के मुख्तलिफ इलाकों में आज से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और मुसल्लह फ़ौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। पूरे इलाके में सड़कें और बाजार बंद हैं। फितनतुल ख़वारिज के मुश्तबा ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं और इनकी कमीन गाहों पे उनको तबाह किया जा रहा है। तो ये सिलसिला अब रुकने वाला तो नहीं है। अवाम की हिमायत से ये सिलसिला आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक तो जारी रहेगा। एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है और बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्लास्ट इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक चीज़, दूसरी ये है कि ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो जब वो खुद भूखा नंगा हो तो उस वक्त ज़्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ये है कि इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इसके पीछे हैं। इंडिया में दहशतगर्दी जो है वो तो मोदी तो दहशतगर्दी पे खेलता है। सपोज अगर वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म की जाए सवेरे उसकी गवर्नमेंट चली जाए, लेकिन ये जाहिर है इसलिए वो एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बेचता है, एक हवा पैदा करता है। हम तो पुरअमन हैं और हम तो कोई ऐसी कम से कम रियासती लेवल पे तो हम खुद विक्टिम हैं। लेकिन एक सवाल तो ये है ना कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो जो है अमेरिका और इजराइल का हुआ बेचती है वहाँ पे, और वो जो है अपना इंडिया वाले जो है वो पाकिस्तान का हुआ बेचते हैं। ये पाकिस्तान ने ये कर दिया पाकिस्तान, हालांकि हकीकतन पाकिस्तान जितना बड़ा विक्टिम बना है और ख़ुद अपनी हमाकतों की वजह से ही बने हैं। हमें ये भी मानना चाहिए कि जो हमने खुद जो है छेड़ लिया इस अफसाने को, तो आप उस अफसाने की हम कीमत भी दे रहे हैं। तो एक तो ये मामला है। तो आई डोंट थिंक कि ये ज़रा ईजी होगा, मगर मैं एक पहलू की तरफ और भी आता हूँ। वो पहलू ये है कि जहां इनको हमें आहीनी हाथों से इनको निमटना है, हमें आहीनी हाथों से। पता खित्ते की जो ममालिक हैं जिसमें भारत मेन है, वो समझता है कि ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सस्ती जंग है। सही। कि आप ऑलरेडी वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको आपने पैसा देना है, उनको रिसोर्सेज देने हैं और वो सब कुछ वो करेंगे जो शायद भारत डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें सिंपल सी बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये कोई चॉइस नहीं है या कि ये कोई बात नहीं है कि जी भारत चाहता है तो वो होने दे रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? हमारी अवाम, हमारी फौज, हमारी पुलिस, हम कहाँ, ये कब तक ये सुनते रहेंगे भारत को भी? मेरा ख्याल है कि इसमें जब तक हमने एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ना अडॉप्ट की, ऑफेंसिवली प्ले ना किया, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। सो ये नहीं है कि बाकी भी तो खित्ते के ममालिक है। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और मैं समझता हूँ। और फिर दूसरा ये है कि ये एक इजी टेरेन है, यहाँ पे ऑपरेट करना आसान है।
और फिर ये लोग इस इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। दहशतगर्द जो है इस पूरी की पूरी ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का हिस्सा है। सो लिहाजा वो उसी से बेनिफिट ले रहे हैं। सो इनको जाहिर बात है जब तक आप ऑफेंसिवली डील नहीं करेंगे तो इट वोंट। मैं कहती हूँ अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से आई है ना, यहाँ पर जन्म लिया है, तो उसके पीछे 2 मुल्कों का हाथ है पूरा। अफगानिस्तान, इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, उसको वहाँ से पावर मिलती है, वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी वगैरह करता है। अब वो ना हो तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, उनकी वजह से ही इंडिया तो हमारा कभी भी सगा नहीं रहा, हमेशा दुश्मन नहीं रहा उससे हमारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के लोग ये सारा का सारा मलबा जो है अफगानिस्तान और भारत के ऊपर डालने में लगे हैं। मगर ये वही पाकिस्तानी है जो छाती पीट पीट के ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है दुनिया की नंबर 1 फौज है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है। तो भाई कहाँ गई आपकी नंबर 1 फौज जिसको रोज BLA वाले ठोक रहे हैं, रोज KPK में TTP वाले ठोक रहे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान और KPK में जाने से भी डर रही है। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस की? 2 दिनों में 60 के करीब अटैक्स होते हैं और आपके इंटेलिजेंस को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो पहले आप अपनी इंटेलिजेंस और अपनी फौज से ये सवाल पूछे कि ये क्या हो रहा है, बाद में भारत के और अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाना। क्योंकि आपकी मीडिया को दूसरा कोई काम नहीं है, उसका यही काम है कि अपनी फौज और अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी छुपाना और सवेरे से शाम तक जो है भारत, अफगानिस्तान, रा और अजीत डोवल बस इनकी नाम का जप करना, बस इसके सिवा आपके मीडिया को दूसरा कुछ नहीं आता। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।